मित्रों, आज हम नंबर सिस्टम में पार्ट 2 ठीक है आज लेकर आए हैं संजीत ट्रिक्स। ये मेरा आपको पता है ये चैनल है। आज संजीत ट्रिक्स में आज आपको हम नंबर सिस्टम में पार्ट 2 लेकर आए हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम का क्लास 2 ठीक है जी हाँ। अब इसमें हम आप लोगों को बताएंगे अभी कि पार्ट 1 मेरा होगा या क्लास 1 या पार्ट 1 होगा नंबर सिस्टम का। हमारे चैनल पे आप उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से हम आपको इसमें बता रहे हैं। चलिए देखिए फ़िलहाल। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जितना भी क्वेश्चन है आज हम आपको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। 3 अंकों की कह रहा 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। मित्रों, ये हम जीरो से हीरो यानी जीरो लेवल से हम आपको एकदम पूरा जेड तक, इसको अल्फ़ाबेट के या ऐसे कहिए तो ए से जेड तक हम आपको बताएंगे। इसलिए हम एकदम सिलसिलेवार संख्या और ये फिक्स कीजिए कि आप लोग सब रखिएगा। जो जानते हैं उसके लिए, नहीं जानते हैं उनके लिए तो और बेटर है। कुल कितनी संख्या होगी। ठीक है, तो देखिए हमारा है 4, 5, 6, 7, 8, तो कह रहा है 3 अंकों की, इसलिए हम 3 डब्बा बना लेंगे। ये हो गया 3 अंक। ओके, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो सकती है। तो 4, 5, 6, 7, 8 ये बोल रहा है। अगर इसमें सम और विषम का क्वेश्चन भी आएगा उसके बारे में हम देख लेंगे। तो पहले हम 3 बॉक्स में देखेंगे कि कुल कितनी संख्या। तो 4, 5, 6, 7 और 8 संख्या कितना हुई, 5 हुआ। इसलिए हम इसको सब बॉक्स में 5 लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसको लिखेंगे नहीं, यहाँ कुछ और होगा। 5 गुना 5 गुना 5, 25, 25, 5, 125, 125। तो कितनी कुल कितनी संख्या हो सकती है 3 अंकों की। 125 होके जो इतना में प्रयोग करते हुए बन सकता है। ठीक है मित्रों, एक ही याद रखना है, हम ये 5 कहाँ से लाए। 125 5 गुना 5 गुना 5, ये 5 5 लाए कहाँ से। 1 2 3 4 5, कुल अंकों की संख्या 5 है। ठीक है, इसी तरह का आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी देखिए। ये हमारा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हुए अंकों की कितनी सम संख्या। 3 अंकों की कितनी सम संख्या, 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है। देखिए सम का क्वेश्चन आ गया, यानी इवन का क्वेश्चन आ गया। कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है, यही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि सम कितनी बनाई जा सकती है, इसके बारे में बोलना है। तो चलिए हम देख भी लेते हैं। क्वेश्चन है 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग करते हुए कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। हाँ ठीक है, तो देखिए इसमें सम कौन सा है। 4, 5, 6,
7 8 9, 1 2 3 कुल अंकों की संख्या है। पहले हम बॉक्स बना लेंगे। देख लीजिए बॉक्स में कुल कितना करा, 3 अंकों का प्रयोग करते हुए, इसलिए हम 3 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत, 3 अंकों तक कहा तो 3 अंक का बॉक्स बना लिए। सम संख्या मेरा कितना है, 3 है, लेकिन अंकों की संख्या है कितना टोटल, 1 2 3 4 5 6, इसलिए हम यहाँ पे 6 गुना 6। और चूंकि ये सम संख्या का क्वेश्चन है, इसमें सम क्वेश्चन नहीं दिया था, सम संख्या टोटल पूछा था, तो हम टोटल से सेम संख्या कर दिए थे, 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 गुना 5, लेकिन इसमें सम संख्या दिया हुआ है, तो कितना सम संख्या है, 1 2 3, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 6 का 36 दिया 108, हमारा आंसर होगा 108। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर नहीं समझ में आए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम बिल्कुल आपके समस्या का समाधान करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखेंगे। ठीक है, एकदम आसानी से, एकदम सिलसिलेवार ढंग से हम जीरो से समझिए। ये अभी नंबर सिस्टम का है, बहुत सारा चैप्टर बाकी है, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आपको हम क्लियर करेंगे। ओके, इसके लिए हम देख रहे हैं। ठीक है, तो हम एकदम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक क्लास से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की कितनी सभी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है। ठीक है, क्वेश्चन है 4 अंकों की कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। 4 अंकों की कुल कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। कुल कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है, लेकिन इसमें ना दिया नहीं है ना, विषम संख्या बनाई जा सकती है, संख्या बनाई जा सकती है, क्वेश्चन यही है। आपको पता है कि इसमें कोई अंक नहीं दिया हुआ है, 4 अंक लेकिन दिया हुआ है, तो हम बताएंगे कि ये बॉक्स जो बनेगा हमारा, ठीक है, तो हमारा बॉक्स जो बनेगा इसी में हमको लिखना है। तो टोटल कितना बॉक्स बनेगा, 4 बॉक्स बनेगा। इसमें 4 बॉक्स बनेगा और हमारा नंबर कितना होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसी में बोला है 4 के कुल कितनी विषम संख्या बन सकती है। आप इसमें से देखिए विषम कौन कौन सकता है, 1 3 5 7, ठीक है, ये 9, तो को टोटल कितना होगा, विषम संख्या 5। जब 5 हो सकता है, अच्छा 0 का हम मान्यता देंगे यहाँ पे, अगर हम 0 लिख दिए और यहाँ कोई संख्या दिए तो क्या ये 4 अंक होता है, कभी नहीं होगा। आप बोलेंगे नहीं सर ये 226 होता है, कुल एक ही अंक है, कोई भी अंक है, तो इसलिए 0 का मान्यता हम यहाँ नहीं देते हैं। इसलिए यहाँ अगर 0 रहेगा तो क्रॉस, यहाँ 0 नहीं हो सकता है। तो बचा हमारा कितना, टोटल तो 10 अंक होता है, तो हमारा 9 अंक ही बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब मान लिया जाए कि देखिए अभी क्वेश्चन नहीं है, मतलब यही आंसर, अभी हमको इसको पुराना है। तो टोटल हमारा 10 संख्या होता है 0 लेकर, लेकिन बचा कितना, 9 संख्या। ठीक है, हम इसको नीचे लिखते हैं, तो हमारा 9 संख्या बचा, लेकिन यहाँ तो 10 संख्या बचा, यहाँ भी 10 संख्या बचा, क्योंकि ये टोटल 10 संख्या होता है और ये टोटल 10 संख्या देंगे। 0 मान्यता नहीं होता ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसलिए 9 देंगे। टोटल 9 संख्या, 10 संख्या 10 संख्या। अब इसमें से हम खोजेंगे कितना, 5 है। कौन सा 5 है, इवन का नंबर। इसमें ऑड कितना है, विषम, ऑड नंबर कितना है, ऑड को ही विषम कहते हैं। तो 5 है, 10 9 90 9 9 ढंग 900 9 5 4500, तो हमारा होगा आंसर 4500। समझ में आया, यही होगा आंसर। एक बार और देख लीजिए, 4 अंकों की कुल कितनी विषम संख्या बनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संख्या इतना ही होता है डिजिट। ठीक है, इतना ही होता है। तो ये 0 हम यहाँ अगर देंगे तो क्या संख्या का मान्यता मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 0 कोई भी अंक के पहले आएगा तो उसका कोई मान नहीं होता। चाहे हम 0 0 3 दे दें, 0 0 0 3 दे दें, 3 ही मान्यता हो जाए, चाहे बहुत सारा 0 दे दें
फिर भी 3 ही कहलाएगा, इसलिए इसका कोई मान्य नहीं रहता है, इसलिए इसका कोई मान्य नहीं रहेगा। यहाँ पे 0 देने से कोई अंक नहीं बनेगा। बचा बिंदा कितना 9 अंक, तो 9 अंक यहाँ दे दिए, यहाँ 10 अंक, यहाँ 10 अंक क्योंकि टोटल 10 अंक होता है, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि ऑड नंबर 5 है। 0 से लेके 1 से लेके 9 तक 5 है, इसके बाद मल्टीप्लाई कर दिए। इट्स ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसके बाद आगे के धीरे धीरे चलेंगे क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे। चलिए ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? 3 अंकों की कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है, यही क्वेश्चन है। सेम उसी तरह का है जैसे हम विषम बनाएं। 3 अंकों की 3 अंकों की कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? कुल कितनी सम संख्या बनाई जा सकती है? ठीक है, तो देखिए संख्या बनाई जा सकती है। तो देखिए सेम वही दे देंगे, 3 अंक यहाँ है, 3 अंक का लाइन दे देंगे। ओके, इसके बाद देखिए 3 अंकों कुल कितनी सम संख्या वाला, सम का बात हो रहा है। ठीक है, और यहाँ भी नहीं दिया तो हम यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब यहाँ 0 तो होगा नहीं क्रॉस, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं होगा, तो टोटल यहाँ भी हो क्या, कितना अंक है? 9 अंक ही होगा यहाँ पे। और जब 9 अंक होगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक बार क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 अंकों का कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो बिल्कुल चलिए, तो 9, अब यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना, यहाँ पे 10 होगा ना, क्यों? क्योंकि और ये सम कितना है, 1 2 3 4 और ये 0 5, क्योंकि 0 भी तो इवन नंबर है। इवन इसलिए है कि 2 के बाद 0 इवन, इसको आगे हम बताएंगे डिविजिबिलिटी में। ठीक है, इसको फिर भी हम अभी बता देते हैं। 10 के आगे ये भी 2 से इवन है, तो इवन होगा, 0 लगने के बाद भी 0 इवन होता है। तो कुल 5 है, 9 ढंग 90 पचे 45 450 हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, यहाँ तक हमको नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा। यहाँ भी देखिए 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, यही क्वेश्चन है। तो आप देख लीजिए कि 0 से लेकर 9 तक रहता है संख्या, जीरो से लेकर 9 तक रहता है। इसके बाद 0 तक 9 तक जब रहता है तो हम इसमें ये जानेंगे कि इसमें कितने इवन नंबर हैं, और इवन नंबर को लास्ट में लिखेंगे। लेकिन पहले तो हम लिखेंगे जितना संख्या है 0 से लेकर 9 तक। जब 0 को हटा देंगे, 0 से कोई संख्या बन नहीं पाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 अंकों की ऐसी कुल कितनी संख्या है? 6 अंकों की कुल कितनी संख्या है जिसमें 6वीं अंक तीसरे स्थान पर क्रमशः 5 और 2, जिसमें कि छठी लिखिए या 6वीं लिखिए। ठीक है, एवं तथा कुछ अलग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, एकदम बहुत अच्छे से समझाएंगे। एवं तीसरी स्थान की संख्या क्रमशः 5 और 2, संख्या क्रमशः 5 एवं 2, क्रमशः 5 एवं 2
5 एवं 2 दी होगी। तो चलिए अब हमको यहाँ पे कितने 6 अंकों की, तो 6 बॉक्स बना लेंगे। 1 2 3 4 5 और 1 6, टोटल 6 अंक हो गया। अब ये आपको पता है कि 6 अंक तो 0 से लेकर 9 तक अंक होता है, 0 1 2 3, हम बार बार लिख देते हैं कि आपको आसानी से समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। 8 और 9 ये लिखिए, तो ये 10 अंक हो गया। हम आपको पहले से बता देते हैं कि यहाँ 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 रहने पे होगा नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा मल्टीप्लाई। चलिए यहाँ से हम नीचे लिखते हैं, क्योंकि हमको यहाँ अंक लिखना है। तो चलिए 4 5 6 7 8 और 9, इतना है। तो टोटल 10 अंक तो होता है, लेकिन हमें तो लिखना है 9, क्योंकि 0 का तो कोई भी अंक से देंगे नहीं। यहाँ पे होगा 10, लेकिन बोल क्या रहा है, छठी एवं तीसरी स्थान पे। और आपको यहाँ क्या दे रहा है, छवी को 5 एवं दूसरी होगी, तीसरी एवं, यानी तीसरी स्थान पर 2 होगी। यहाँ तक तो दे दिया हुआ है, तो यहाँ फिर 10 ही होगा, यहाँ फिर 10 ही होगा, और यहाँ पे स्थान दे दिया हुआ है। ये बात है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे दे दिया है, तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा तो आंसर होगा वहाँ। यहाँ तो दिया हुआ है, यहाँ भी 5 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तो देखते हैं आगे। अच्छा एक बात और है, जब यहाँ 2 और 5 दिया हुआ है, तो हम यहाँ अंक दिया हुआ है, इसलिए गुना यहाँ 2 और 5 से नहीं होगा, बल्कि यहाँ 1 से होगा, क्योंकि इसका स्थान तो दिया हुआ है और इसका भी, ये 2 दिया हुआ है, इसलिए 1 से करेंगे, ठीक है, इसका स्थान, ठीक है। अब देखेंगे 900 और 9000 और 9, यहाँ कितना होगा टोटल, 0 कट जाएगा, तो 9 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 10 ढंग 100 ढंग 1000 गुना 9, यानी 9000 है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ 9000। ये दोनों स्थान में पहला कितनी संख्या, छठे एवं तीसरे स्थान पर क्रमशः 5 एवं 2 दी गई होगी, और यहाँ 5 और 2 यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसके स्थान पे 1 आएगा। आया समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत हमको नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी, इट्स ओके। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, अब हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह टाइप का है। बोल रहा है क्या कि 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है, यही क्वेश्चन है। 100 अंकों की क्वेश्चन है, 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है। और ये जो हम बता रहे हैं ना, 100 अंकों की कुल अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होगी, कि कितनी धनात्मक संख्याएं होगी, कितनी धनात्मक संख्याएं होगी, धनात्मक संख्या होगी, यही क्वेश्चन है। चलिए देखिए 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्या हो सकती है। आपको पता है, क्वेश्चन एक बार हम फिर से मिला लेते हैं। 100 अंकों के कुल कितनी धनात्मक संख्याएं हो सकती है। चलिए 100 अंक है, तो आपको पता है कि ये जो अंक है ये मान लिया जाए ऐसे है। और एक बात और है, ठीक है, कि यहाँ पे संख्या है ऐसे करके है, और आपको पता है कि यहाँ 10, यहाँ तो पहला 0 होगा नहीं, तो ठीक है 9, इसके बाद जो 10 होगा कंटिन्यू चलते रहेगा, और ये 100 अंकों तक चलेगा, यही ना, 100 अंकों तक लगेगा। और आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6
7 8 9, यही है, इस तरह का संख्या है। तो अब देखिए, तो ये एक अंक दिया हुआ है, तो हमारा बचा कितना, इस पे लिख सकते हैं 9 गुना, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10, और एक अंक चूँकि गायब है, एक अंक ख़त्म है, तो यहाँ कितना अंक आएगा, 100 अंक का एक तो है, तो 99 ना बचेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक अंक तो दिया यहाँ पे, और ये जितने भी 10 हैं तो टोटल 10 संख्या कितनी होगी, 99 होगा, क्योंकि एक तो पहले से है 100, ठीक है। जैसे यहाँ भी देते तो 0 ख़त्म, तो 10 अंक था तो 9 अंक था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मित्रों आपको हम बता दें, ये जो क्वेश्चन है CGL 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर यहीं तक होगा, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे, डिफाइन करेंगे, तो ऑप्शन उसका नहीं देगा, एग्ज़ाम हॉल भर जाएगा इसको तोड़ने में अभी फ़िलहाल, इसलिए आंसर ऑप्शन में यही देगा। ये CGL 2018 का क्वेश्चन है। मित्रों आज इतना ही, अगले पार्ट 3 में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, हम लेके आएंगे लॉग का, ठीक है। क्या लेके आएंगे, लॉग का। तो चलिए बढ़िया है, और फिर से देखते हैं इसके बाद। तो नेक्स्ट जो हम लेके आएंगे, तो हम लेकर आएंगे कुछ क्वेश्चन लॉग का लेके आए। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है 100 अंकों की कितनी धनात्मक संख्याएं होगी। 100 अंकों की कितनी सम धनात्मक संख्या, यही होगा, कितनी सम धनात्मक है, उसमें सिर्फ धनात्मक था, यही 2018 में पूछा था CGL में, सम धनात्मक। तो ये पूछा नहीं है, लेकिन आते रहता है क्वेश्चन, देख लीजिए। सम धनात्मक संख्या है क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए सेम इसी तरह एकदम जैसे ही हुआ, यहाँ पे 10 लाइन होगा, और यहाँ पे भी है इसी तरह, ठीक है। और यहाँ पे तो पहला 9 होगा, क्योंकि ठीक है पता है ना आपको कि यहाँ के यहाँ 10, फिर यहाँ पे 10 चलता रहेगा, यहाँ पे 10 जीरो का मान्यता होगा नहीं, यहाँ पे चलते रहेगा टोटल, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि ये जो चलता रहेगा, इसमें हमको चूँकि सम धनात्मक है, तो आप यही जान लीजिए 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में धनात्मक संख्या कितनी है, 1 2 4 6 8, 5 है, इसलिए यहाँ 5 होगा लास्ट में, और यहाँ तो होगा, तो हम एक अंक और 2 अंक तोड़ देंगे, 9 5 45, 45 पे पावर 98 दे देंगे, और यहाँ भी क्या 10 पे पावर 98, यही होगा हमारा आंसर। क्योंकि 2 अंक तो कट गया, 98 में 2 अंक खत्म हो गया, तो 100, तो हमारा आंसर यहीं तक। तो मित्रों आज के इतना ही, अगले क्लास में हम आपको लॉग का पढ़ाएंगे कुछ बेसिक, और इसके बाद फिर आगे और भी कराएंगे। तो आज इतना ही नंबर सिस्टम का क्लास 2 में, अब हम क्लास 3 लेकर आएंगे। तो मित्रों हमारा अगर कहीं भी अगर प्रॉब्लम आपको दिखे तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं, समझ में नहीं आया वो भी बताएं, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि और हाँ एक बात और, कि हम YouTube चैनल पे YouTube चलाते हैं, मस्ती भी करते हैं, और एक बात बता दें मित्रों कि हम अपना TikTok भी चलाते हैं, TikTok भी अपना बनाते हैं। तो मस्ती और इन्जॉय कीजिए, लेकिन अपने फ्यूचर को देखकर, ठीक है। अगर कुछ समय मिले तो आप खेलिए, लेकिन अपने लाइफ को सेट कर दीजिए, में अपना एम रखिए। तो हम TikTok भी बनाते हैं, तो कृपया कमेंट में बताएं कि अगर आपको अच्छा लगे हमारा TikTok, तो हम बनाएंगे और अपना सेल्फ के लिए, और आपको भी शेयर करेंगे, और ये खुद से करते हैं, इट्स ओके। लेकिन ये हमारा YouTube चैनल है संजय ट्रिक्स, और हम अपना YouTube, और जो भी थोड़ा टाइम मस्ती से मिलता है, क्योंकि प्रेशर टीचिंग का और स्टडी के बाद का, वो TikTok में थोड़ा सा समय दे देते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टूडेंट भी अपना करिए, लेकिन सबसे पहला एम हमारा ये होता है, हम पूरा टाइम इसमें देते हैं, मात्र 10 मिनट, कभी भी रोज़ नहीं, कभी बनाए मन हो गया तो TikTok बना लें। इससे विद्यार्थी को ऐसा नहीं है कि सर हमारे TikTok बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा एम पहला है स्टडी, इसके बाद ही कोई एम है हमको, कोई और हमको पढ़ना ही एक काम है, हमको घर से भी कोई काम नहीं मिलता है। इट्स ओके, ठीक है, तब बाय।